हेलो गाइस, जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टे ऑर्डर के बारे में कि आप लोगों को स्टे ऑर्डर कैसे मिल सकता है, वो भी एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर, यानी कि जो है जो डिफेंडेंट है उनको बिना नोटिस दिए हुए आपको कैसे यहाँ पे स्टे ऑर्डर मिल सकता है, जिसका प्रोविजन कहाँ पे है, क्या क्या कंडीशन है जिसको आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा तभी आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। तो ये सब बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से लीगल अपडेट एंड लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो वीडियो में अगर आप लोगों ने पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का अपडेट फ्यूचर में मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रोविजन दिया हुआ है। ये प्रोविजन दिया हुआ है जो प्रक्रिया संहिता 1908 उसके जो 39 ऑर्डर 39 क्लॉज 3 में यह प्रोविजन दिया हुआ है। यह पहले यह प्रोविजन नहीं था, जिसको कि 1977 में जो है अमेंडमेंट के थ्रू इसको यहाँ पे जोड़ा गया है, जैसे यहाँ पे परंतु में यहाँ पे दिया गया है कि जो है सामने वाले को बिना नोटिस दिए भी आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपका जो रीजन है उसको आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आप अगर वहाँ पे स्टे ऑर्डर के लिए लगा रहे हैं तो आपको वहाँ पे यह दिखाना पड़ेगा कि बहुत ही इमरजेंसी है। अगर वहाँ पे अगर स्टे नहीं दिया जाता है तो जो है वहाँ पे जो पक्षकार है उसको वहाँ पे अपूर्णीय क्षति होगी, उसकी वहाँ पे पूर्ति नहीं होती है, या जो स्टे ऑर्डर मिलेगा वह उनके वहाँ पे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए जो है वहाँ पे आपका स्टे ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है न्यायालय के द्वारा इसको स्पष्ट रूप से रीजन को लिखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में जो है बिना नोटिस दिए हुए डिफेंडेंट को आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया गया है। तो जैसे ही आपको वहाँ पे इसमें कारण लिखना पड़ेगा, साथ में आपको क्या है एक 39(1)(2) का तो लगाना ही है, साथ में आपको जो क्लॉज 3 है उसका भी आवेदन साथ में लगाना पड़ेगा और वहाँ पे एक शपथ पत्र देना पड़ेगा आप लोगों को, आपका एफिडेविट लगेगा, जिसके बाद ही आपको वहाँ पर स्टे ऑर्डर मिलेगा। और स्टे ऑर्डर में आपका वहाँ पे रीजन जो है एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अच्छे से वहाँ पे रीजन वैल्यूएबल रीजन होना चाहिए वहाँ पे, ताकि आपका वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिले। अगर वहाँ पे न्यायालय को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी स्टे ऑर्डर देना नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर से आपको स्टे नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर कंडीशन में वहाँ पे जब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तभी आपको वहाँ पे स्टे मिलता है बिना डिफेंडेंट को नोटिस दिए हुए। तो यहाँ पे जो कारण है वो कारण क्या हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अगर ऐसा लगता है कि अगर अभी यहाँ पे स्टे नहीं दिया गया तो प्रॉपर्टी है वो किसी और को भी बेच दी जाएगी, या यहाँ पे जो है नुकसान हो सकता है जिसको पैसे के थ्रू या किसी अन्य के थ्रू वहाँ पर से भरपाई नहीं किया जा सकता। उसमें जो है कोई इलीगल ऐसा कुछ वहाँ पे काम हो रहा है जिससे वो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर से नुकसान हो सकता है, उसका दोबारा उस चीज़ को वहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है। इस तरीके का अगर कोई कंडीशन है तो आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिल सकता है। मतलब वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन हो जिससे आपको वहाँ पे लग रहा है कि उसके बिना आपका जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे डैमेज हो सकता है या किसी और को वहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इस कंडीशन में ही आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिलेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे एविडेंस दिखाना पड़ेगा, न्यायालय को ऐसा लगेगा तभी आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही रेयर कंडीशन में इस तरीके का स्टे ऑर्डर मिलता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जैसे ही स्टे ऑर्डर आपको अगर वहाँ पे इशू हो जाता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं, उसमें भी कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है। जैसे ही आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिलेगा तो आपको जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश किया है, जैसे जो है आपका एप्लीकेशन की कॉपी जो है, प्लेंट की कॉपी है, शपथ पत्र है, 39(1)(2) का है, 39(3) का है और एफिडेविट है, ये सब का जो कॉपी है उसको आपको नेक्स्ट डे ही उसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको वहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, उनके वहाँ पे करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा और उसको न्यायालय को आके इन्फॉर्म भी करना है कि उनको ये नोटिस वहाँ पे सर्व कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको वहाँ पे जो है ये पार्टी स्टे ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आपका स्टे ऑर्डर मिल गया अब उसको जो है न्यायालय को 1 महीने के अंदर 30 दिन के भीतर, जिस दिन आपका स्टे ऑर्डर हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको वहाँ पे डिसाइड करना है। यह नहीं है कि आपको जो स्टे ऑर्डर मिल गया वो परमानेंट है, नहीं। जैसे ही उसको जो डिफेंडेंट पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसको सूचना मिलेगी, वहाँ पे उपस्थित होगा और उसको वहाँ पे सुना जाएगा। अब उसके बाद ही उसको परमानेंट या आपका जो इंजंक्शन है वो वहाँ पे
पे वैलिड रहेगा। अगर वहाँ पे लगता है न्यायालय को कि जो इनके द्वारा है झूठे तथ्य के आधार पे अगर किया गया है, जो इनके द्वारा कारण जो बताया गया हुआ झूठा है, वो सही कारण नहीं है जो इससे इनको स्टे मिला है, तो आपका जो है 1 महीने के बाद वो है स्टे वहाँ पर से कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी जो है आपको अगर वैलिड रीजन है तो ही आपको वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिलेगा। और अगर आप किसी तरीके से झूठ बोल के या न्यायालय को गुमराह करके अगर आप लोगों ने स्टे ऑर्डर ले लिया तो जो है आपको 1 महीने के बाद वो स्टे ऑर्डर वहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। और न्यायालय को यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रोविजन है कि आपको 1 महीने के अंदर जो प्रकरण है ये स्टे ऑर्डर का, उसको आपको सुनना ही है और उसको वहाँ पे निपटारा करना है, यानी उसको डिसाइड करना ही है। और अगर 1 महीने के अंदर अगर न्यायालय द्वारा उस प्रकरण को डिसाइड नहीं किया जाता है उस मैटर को, तो वहाँ पे न्यायालय को उचित कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों 1 महीने के अंदर वहाँ पे उस प्रकरण को वहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है, उस केस को क्यों डिसाइड नहीं किया गया है, तभी आपका वहाँ पर जो है वो वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर है वो कैसे लिया जाता है, कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है, उस प्रोविजन के आधार पर अगर आप लोगों के पास कोई इमरजेंसी अगर रीजन है तो आप लोग वहाँ पे स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के बाद आपको सामने वाले पार्टी को आप पूरा डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट है उसका आपको एक कॉपी या उनको सेंड करना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर उस प्रकरण का या जो केस है उसका वहाँ पे डिसीजन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।